हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जो 7 और 8 फरवरी को एग्ज़ाम है, वो आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, जो वहाँ पर जाकर के आपको करना है। आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ना ही ज़्यादा टेंशन लेनी है और ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी। एकदम पॉजिटिव रहना है। सबसे पहली बात है, एकदम से पॉजिटिव रहना है। अपने आप को एकदम स्ट्रेस फ्री कर दीजिए कि आपने अब तक जो भी पढ़ा है आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, इजी ही रहेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। आपने अब तक जो भी पढ़ा है उस पर आप ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए और एग्ज़ाम हॉल में जाइए। तो आपको लेकर जाना है एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड और 2 फोटोग्राफ्स। कभी कभी आपकी कोई कमी होती है तो वहाँ पे अगर कुछ फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं तो फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है। आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेकर के जाएं, आप जेल बिल्कुल भी ना लेकर जाएं। आपको बॉल पेन लेकर के जाना है जिससे कि वो फैले नहीं। और साथ में रखनी है वाटर बॉटल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सीडीपी, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको याद रखना है। आराम से आपको नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज़ कर लेना है। जहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो या आपके पास टाइम कम पड़ गया तो आप डायरेक्ट निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड से बहुत सारे आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें लेकर के जानी है। और OMR सीट मिलती है तो उसमें जो आपका रोल नंबर रहता है, आपका नेम रहता है, आपका कॉलेज का जो नेम, सेंटर का नेम पड़ता है, वो सारे कोड वगैरह आप बहुत अच्छे से करके आइए, क्योंकि उसमें अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर रिजेक्शन के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ज़्यादा काट पीट OMR पर, ज़्यादा वाइटनर, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो सबसे पहले क्या ट्रिक्स हैं उनको देख लेते हैं। सीटेट में पहले बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है आपको 150 के 150 गोले काले करके आना है। ठीक है, आपको सारे गोले भरने हैं और आपको 150 प्रश्न इसमें अटेम्प्ट करने हैं। पेपर को हल करने की अपनी स्पीड आप शुरुआत से ही रखिएगा, नहीं तो आपके गोले या क्वेश्चन छूटने के जो चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आता है। कोई भी सवाल आपका ऐसा ना हो जो छूटे और आप OMR ना भर पाए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है कि रट्टा मारना, रटना, दंड देना, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इन शब्दों से आपको बचना है। इस तरह के विकल्प होंगे उन्हें नज़रअंदाज करना है। और आपको आंसर जो है, आपने जो आंसर चुनते समय ये देखना है कि अगर कहीं समावेशी शिक्षा लिखा है, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, क्रियाशील, रचनात्मकता, ये सब चीज़ें लिखी हैं तो आपको इस पे ज़्यादातर आपका यही आंसर होना चाहिए। जो सकारात्मक शब्द हैं आप उनको देखेंगे और उनको टिक करेंगे। सर्वांगीण विकास, बच्चे के हर पक्ष के विकास की बात जहाँ की जाए, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग की जहाँ बात की जाए, बच्चा खुद काम करे, हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हाथों से की गई गतिविधि, जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, बच्चों को सवाल को बढ़ावा देना, इन सारे वर्ड्स को आपको याद रखना है। त्रुटियाँ, इरर्स, इन्हें सीखने के लिए ये क्या है, एक हिस्सा है। मतलब इरर्स जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको साथ लेकर चलना, श्रव्य दृश्य सामग्री, TLM वगैरह। और नेगेटिव वर्ड्स को देखते ही आपको क्या करना है, काट देना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कंठस्थ करना, रटने पर जोर देना, ये सब नेगेटिव है। सीमित शब्द बिल्कुल नेगेटिव है। शिक्षक का कठोर रवैया, ये सब चीज़ें नेगेटिव है। केवल, सिर्फ, मात्र, ये जिस विकल्प में आए आपको वो भी काट देना। ये सब 99% गलत होते हैं। मानकीकृत परीक्षण, ये भी गलत होता है। खाली स्लेट, कोरी पटिया, बच्चे को नहीं कहा गया, बच्चे को तो नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको काट देनी है जहाँ कहीं भी आपको विकल्प में मिले। सबसे बड़ा और सबसे व्यापक विकल्प सही हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग से विकल्प पॉजिटिव होता हुआ चला आता है और लास्ट में एक वर्ड से विकल्प नेगेटिव हो जाता है। ये चीज़ आप जानने के लिए आपको मेरा जो वीडियो है टैग वर्ड का, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड का, उसमें मैंने प्रॉपर क्वेश्चन से समझाया है कि कैसे बड़े जो आंसर्स होते हैं कई बार वो भी रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपको ये केयरफुली देखना है कि बड़ा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें कोई नेगेटिव टैग वर्ड ना हो। ऐसा विकल्प चुनना है आपको इसमें कई सारे पॉजिटिव वर्ड एक साथ आ रहे हों, तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। और आपको क्या करना है,
हिंदी और इंग्लिश के जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो में जो 15-15 नंबर के पैसेज आते हैं, इनको आपको बाद में करना है। पहले आपको क्या करना है, आपको पहले करने हैं क्वेश्चंस और बाद में क्या करनी है, बाद में करने हैं आपको पैसेज। आप पहले पैसेज नहीं करेंगे, बाद में पैसेज करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। छोटे छोटे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जल्दी हो जाएंगे। गणित और बाल विकास के जो पिछले सालों के सवालों को इतने बेहतरीन तरीके से आपको याद करना है कि आपसे कुछ भी छूटे नहीं, क्योंकि पेपर वहीं से रिपीटेड हो जाते हैं। टॉपिक तो वही रहते, थोड़ा बहुत चेंज होता है। भाषा का आपको चुनाव देखना है। अगर आपने पेपर 1 में भाषा 1 ली है, मतलब लैंग्वेज फर्स्ट ली है, तो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होगी, जो कि 91 से 120 नंबर तक आपको करनी होगी। और वैसे बाकी अगर आपकी 91 से 120 नंबर तक क्या होगी, आपको क्वेश्चन करने होंगे। इसके आगे आप क्वेश्चन अपनी भाषा देखकर ही करिए। आपने कौन सी भाषा चुनी है, उसके बाद आपकी सेकेंड लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए भी आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको ये देखना है प्रॉपर। मैं आपको पेपर से दिखाऊंगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है। जो पिछला पेपर होगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, मैं आपको पेपर दिखाकर क्लियर करूंगी, जिससे आपसे कोई गलती ना हो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको क्या क्या लेकर जाना है अपने साथ, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो देख कर जाइए, इन सारी चीज़ों को आप लेकर के जाइए और आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।